तुम खुद को एक साधारण इंसान समझते हो और यही सबसे बड़ा भ्रम है। तुम सिर्फ जिंदा नहीं हो, तुम ब्रह्मांड की एक चलती हुई चेतना हो। जिस दिन तुम ये समझ गए, उस दिन तुम्हारी पूरी वास्तविकता बदल जाएगी। तुम जब ये आवाज सुन रहे हो तब तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी है वो तुम्हें ठोस और स्थिर लगता है, लेकिन सच ये है कि तुम इस समय एक ऐसे महासागर के भीतर तैर रहे हो जिसे तुम देख नहीं सकते। एक ऐसा महासागर जो रोशनी से बना है, ऊर्जा से बना है, समय से बना है, और उस महासागर का नाम है ब्रह्मांड। तुम एक छोटे से ग्रह पर बैठे हो जो एक साधारण से तारे के चारों ओर घूम रहा है, और वो तारा खुद अरबों तारों के बीच एक मामूली सा दीपक भर है। लेकिन तुम्हारा अस्तित्व उसी मामूली दीपक की लौ पर टिका है। तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन, हर ख्वाब उसी लौ की गर्मी से जन्म लेता है। और फिर भी तुम रोज सुबह उठते हो और सोचते हो कि ये दुनिया बस यही है, ये सड़कें, ये दीवारें, ये नाम, ये रिश्ते। लेकिन अगर इस पल कोई तुम्हारे कान में धीरे से फुसफुसाए कि तुम जिस धरती पर खड़े हो वो एक घूमता हुआ पत्थर है जो सेकंड में हजारों किलोमीटर की रफ्तार से अंतरिक्ष के अंधेरे में दौड़ रहा है, तो शायद तुम्हारे भीतर कुछ कांप उठेगा, क्योंकि ये एहसास तुम्हारे बनाए हुए हर ठोस भ्रम को पिघला देता है। तुम किसी स्थिर जगह पर नहीं हो, तुम एक बहते हुए तूफान के भीतर हो, एक ऐसे तूफान के भीतर जो 13.5 अरब साल पहले जन्मा था। उस पल जब कुछ भी नहीं था और फिर अचानक सब कुछ था। कोई चेतावनी नहीं, कोई गिनती नहीं, बस एक मौन विस्फोट। और उसी मौन विस्फोट की तरंगों पर आज भी पूरा ब्रह्मांड सवार है। हर आकाश गंगा, हर तारा, हर ग्रह उसी पहले कंपन की गूंज है, और तुम भी उसी गूंज का एक कण हो। तुम सोचते हो कि तुम अलग हो, लेकिन तुम्हारी हड्डियों में जो कैल्शियम है वो किसी पुराने मर चुके तारे की राख है। तुम्हारे खून में बहता लोहा किसी सुपरनोवा की आखिरी चीख से पैदा हुआ था। तुम अपने आप को धरती का बच्चा कहते हो, लेकिन सच ये है कि तुम सितारों की संतान हो। तुम्हारे भीतर आकाश की एक भूली हुई स्मृति छुपी है जिसे तुम रोजमर्रा की भागदौड़ में भूल चुके हो, लेकिन वो स्मृति अभी भी तुम्हारे भीतर सांस ले रही है। हर बार जब तुम रात के अंधेरे में ऊपर देखते हो और बिना किसी वजह के तुम्हारा दिल थोड़ा भारी और थोड़ा विशाल हो जाता है, तब वो स्मृति तुम्हें छूती है। वो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम किसी छोटे से कमरे में बंद कहानी नहीं हो, तुम एक अनंत कहानी का चलित अध्याय हो। और ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां समय का जन्म हुआ था, जहां न कोई दिशा थी, न कोई ऊपर, न कोई नीचे, न कोई पहले, न कोई बाद, सिर्फ एक असहनीय सघनता थी, एक ऐसा बीज जिसमें पूरा अस्तित्व मुड़ा हुआ सो रहा था। और फिर वो बीज फटा और उसके भीतर से अंतरिक्ष निकला, समय निकला, नियम निकले, रोशनी निकली, अंधेरा निकला, और उसी पहले पल से ब्रह्मांड ने खुद को फैलाना शुरू किया, जैसे कोई ऐसी सांस ले रहा हो जो कभी रुकना नहीं चाहता। आकाश गंगाएं बनी, तारों के शहर बने, और उन शहरों में सूरज जैसे अरबों दीप जले, लेकिन उनमें से ज्यादातर दीप बिना किसी दर्शक के जले और बुझ गए, क्योंकि देखने के लिए आंखें बहुत देर बाद पैदा हुईं। तुम उन आंखों का वंश हो, तुम वो ब्रह्मांड हो जिसने खुद को देखने का तरीका खोज लिया है। इसीलिए जब तुम आईने में देखते हो तो सिर्फ एक चेहरा नहीं देखते, तुम एक ऐसी प्रक्रिया को देख रहे हो जो अरबों सालों से चल रही है। एक यात्रा जो अंधेरे से रोशनी तक नहीं, बल्कि अंधेरे और रोशनी दोनों के बीच बह रही है। और तुम्हारी चेतना उसी यात्रा का सबसे नाजुक मोड़ है, क्योंकि अब ब्रह्मांड सिर्फ फैल नहीं रहा, वो सवाल भी पूछ रहा है। वो खुद से पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ, और तुम उसके भीतर उगा हुआ वही सवाल हो। तुम हर रात अपने भीतर जो बेचैनी महसूस करते हो वो सिर्फ तुम्हारी निजी उलझन नहीं है, वो एक ब्रह्मांडीय बेचैनी है, एक अनंत का खुद को समझने का प्रयास है। तुम किसी यादृच्छिक दुर्घटना का नतीजा नहीं हो, तुम एक बहुत लंबी योजना की एक चुप्पी भरी शाखा हो, एक ऐसी योजना जिसे कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन जो हर परमाणु में लिखी है। और जब तुम अकेले में बैठकर ये सोचते हो कि तुम्हारा होना क्या मायने रखता है, तब तुम वही कर रहे होते हो जो ब्रह्मांड
ब्रह्मांड खुद कर रहा है। वो अपने ही आईने में झांक रहा है। तुम्हारे विचार उसके भीतर उठती तरंगे हैं, तुम्हारे डर उसके भीतर की गहराइयों के साए हैं, तुम्हारी उम्मीदें उसकी दूर की आकाश गंगाओं की तरह है जो अभी भी फैल रही हैं। और इसी फैलाव के बीच एक छोटे से कोने में तुम्हारा छोटा सा जीवन चमकता है, जैसे किसी असीम रात में एक नन्ही सी जुगनू। लेकिन वो जुगनू अंधेरे को चुनौती देता है। वो कहता है कि यहाँ कोई है जो जानना चाहता है। और शायद इसी जानने की आग के लिए ये सारा फैलता हुआ आकाश बनाया गया था, ताकि कोई न कोई कहीं न कहीं उठकर ये पूछ सके कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। और अभी इस पल तुम वही सवाल हो, और तुम्हारा हर सवाल ब्रह्मांड की छाती में एक नई रोशनी जला रहा है। तुम शायद ये सोचते हो कि तुम्हारा जीवन एक सीधी रेखा की तरह है, जन्म से मृत्यु तक एक साधारण यात्रा। लेकिन ब्रह्मांड की नज़र से तुम्हारा हर पल एक चमक है, एक क्वांटम लहर है जो उठती है और मिट जाती है, और उन्हीं उठती मिटती तरंगों से वास्तविकता का कपड़ा बुना गया है। तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो वो भी उतनी ही अस्थिर है जितनी तुम्हारी भावनाएं, क्योंकि उसके भीतर के परमाणु खाली जगह से भरे हैं, और उनके केंद्र में छिपी ऊर्जा इतनी तीव्र है कि अगर वो अपने बंधन तोड़ दे तो तुम्हारी पूरी दुनिया एक धुंध बन सकती है। फिर भी तुम इसे ठोस कहते हो, क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें यही कहानी सुनाती हैं। लेकिन ब्रह्मांड की असली कहानी बहुत शांत है, बहुत धीमी है, बहुत गहरी है। वो तुम्हें ये बताती है कि सब कुछ कंपन है, सब कुछ नृत्य है, और तुम उस नृत्य का एक छोटा सा कदम हो। तुम सोचते हो कि समय तुम्हें आगे ले जा रहा है, लेकिन सच ये है कि समय खुद तुम्हारे भीतर से गुजर रहा है। हर धड़कन के साथ वो खुद को माप रहा है, हर सांस के साथ वो अपनी लंबाई बदल रहा है, और तुम उसके लिए एक चलता हुआ घड़ीघर हो, एक जीवित कैलेंडर हो। और जिस दिन तुम्हारी सांस रुकती है उस दिन समय का एक खास पैटर्न हमेशा के लिए मिट जाता है, जिसे फिर कभी दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि तुम जैसा कोई और कभी नहीं होगा। तुम एकमात्र हो, जैसे हर तारा एकमात्र है और हर आकाश गंगा अपनी धुन खुद गाती है। तुमने कभी गौर किया है कि रात का आसमान क्यों तुम्हें चुप करा देता है? क्यों तुम्हारे भीतर एक मौन उतर आता है जब तुम तारों को देखते हो? क्योंकि वो दृश्य तुम्हारे भीतर सोई हुई किसी प्राचीन भाषा को जगा देता है, वो भाषा जो कहती है कि तुम बहुत छोटे हो और बहुत बड़े भी हो, तुम धूल के एक कण हो और अनंत की एक आंख भी हो। और ये विरोधाभास तुम्हें चुप कर देता है, तुम्हें महसूस कराता है कि तुम्हारे सारे झगड़े, तुम्हारी सारी जीत, तुम्हारे सारे डर इस विशाल फैलाव के सामने कितने नाजुक है। लेकिन नाजुक होना बेकार होना नहीं है, क्योंकि एक नाजुक चीज भी ब्रह्मांड के इतिहास को मोड़ सकती है। एक छोटा सा उल्कापिंड भी किसी ग्रह की पूरी दिशा बदल सकता है, और तुम भी एक चलता हुआ उल्कापिंड हो। तुम जिनसे मिलते हो, जिनसे बात करते हो, जिनसे टकराते हो, उन सब की दिशा तुम थोड़ी सी बदल देते हो, और वे तुम्हारी दिशा बदल देते हैं। और इस तरह नियति का एक जाल बुना जाता है, जिसे कोई अकेला नहीं बुनता, पूरा ब्रह्मांड मिलकर बुनता है। तुमने कभी सोचा है कि अगर सच में कहीं और भी जीवन है तो वे इस फैलते हुए अंधेरे में क्या कर रहे होंगे? शायद वे भी अपने आसमान की ओर देखकर वही सवाल पूछ रहे होंगे जो तुम पूछते हो। शायद वे भी ये जानना चाहते होंगे कि क्या वे अकेले हैं। और अगर वे भी यही सवाल है तो फिर ये पूरा ब्रह्मांड सवालों से भरा हुआ एक विशाल मंदिर बन जाता है, जहां हर जीव एक प्रार्थना है, हर चेतना एक दीपक है, और हर विचार एक धूप की लकीर है। और इन सब के बीच तुम एक छोटा सा लेकिन अनोखा दीपक हो, जिसकी लौ एक अलग रंग की है। तुम्हारी यादें, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी चाहतें, तुम्हारी शर्म, तुम्हारा साहस, सब मिलकर तुम्हें वो रंग देते हैं जिसे कोई दूसरा दोहरा नहीं सकता। और इसीलिए जब तुम टूटते हो तब भी कुछ नया बनता है, क्योंकि तुम्हारे टूटने की आवाज भी इस ब्रह्मांडीय संगीत का हिस्सा है। यहाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, यहाँ तक कि तुम्हारे आंसू भी अंतरिक्ष की एक पुरानी कहानी में एक नई पंक्ति जोड़ देते हैं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले रो रहे हो, लेकिन शायद उसी पल किसी दूर की आकाश गंगा में कोई तारा बुझ रहा होता है, और दो अलग घटनाएं एक ही अनंत के भीतर एक दूसरे को छू रही होती हैं, बिना जाने, बिना देखे, लेकिन जुड़े हुए, क्योंकि सब कुछ जुड़ा हुआ है। और इसी जुड़े होने के एहसास से तुम्हारे भीतर जो डर उठता है वही तुम्हें मानव बनाता है, और वही डर तुम्हें दिव्य भी बनाता है, क्योंकि डर का मतलब है कि तुम्हें अपने होने का एहसास है, और अपने होने का एहसास ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जीत है।
तुम जब किसी एकांत कमरे में बैठकर अपनी ही सांसों की आवाज सुनते हो, तब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन उस कमरे के भीतर भी अरबों कण ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ एक ही ताल में कांप रहे हैं। वे तुम्हारे शरीर की गर्मी से उत्तेजित होकर नाच रहे हैं और उसी नाच के बीच तुम्हारी उपस्थिति का निशान लिख रहे हैं। हवा में तुम्हारी सांस का हर अणु कुछ सेकंड बाद किसी और के फेफड़ों में होगा, किसी और की कहानी का हिस्सा बनेगा, और इस तरह तुम्हारा होना धीरे धीरे पूरी दुनिया में घुल रहा है। बिना किसी घोषणा के, बिना किसी स्मारक के, तुम एक अदृश्य विरासत छोड़ रहे हो जिसे कोई नाम नहीं देता, लेकिन जो फिर भी रहती है। ब्रह्मांड तुम्हें ऐसे ही पहचानता है, तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे हस्ताक्षर से नहीं, बल्कि तुम्हारी तरंगों से, तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारे कंपन से। और इन तरंगों में तुम्हारी हर भावना दर्ज है, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी उदासी, तुम्हारी उम्मीद, सब कुछ इस फैलती हुए अंतरिक्ष में एक निशान छोड़ता है, जैसे कोई शांत रोशनी अंधेरे पर अपना नाम लिख रही हो। तुम कभी सच में गायब नहीं होते, तुम सिर्फ अपनी शक्ल बदलते हो। तुम सांस बन जाते हो, धूल बन जाते हो, रोशनी बन जाते हो, और फिर किसी नए रूप में, किसी नई कहानी में वापस लौट आते हो। इसीलिए मृत्यु अंत नहीं है, वो सिर्फ एक दरवाजा है, एक ऐसा मोड़ जहां से यात्रा की दिशा बदलती है। और इस मोड़ को देखकर तुम्हारा डरना स्वाभाविक है, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि दरवाजे की उस पार कुछ नहीं है। लेकिन ब्रह्मांड की भाषा में कुछ भी कभी कुछ नहीं होता। यहाँ खालीपन भी संभावनाओं से भरा होता है, यहाँ अंधेरा भी बीजों से भरा होता है, और तुम्हारा जाना भी किसी नए आने की तैयारी है। तुम जिस शरीर को अपना घर कहते हो, वो भी एक अस्थाई मंदिर है। कोशिकाएं हर पल मर रही हैं, हर पल नई पैदा हो रही हैं, और इस अदला बदली के बीच तुम खुद को एक ही समझते हो, क्योंकि तुम्हारी चेतना एक कहानी की तरह बहती रहती है। लेकिन सच ये है कि तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा नए हो, हर दिन थोड़ा थोड़ा पुरानी भी हो, और इसी दोहरेपन में तुम्हारी सुंदरता है। तुम एक बहता हुआ गीत हो, जिसे कभी एक ही सुर में नहीं गाया जाता, फिर भी वो पहचाना जाता है। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ यादें क्यों इतनी भारी होती हैं, जैसे वे तुम्हारे भीतर किसी और समय से आई हो? क्योंकि सच में वे आई हैं। तुम्हारे भीतर जो डर है, वे सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, वे उन अनगिनत पीढ़ियों की स्मृतियां हैं जिन्होंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। तुम्हारी नसों में बहती हर धड़कन में एक प्राचीन जीव की जीत और हार की गूंज है। और तुम जब किसी खतरे से डरते हो, तब सिर्फ अपने लिए नहीं डरते, तुम उन सब के लिए डरते हो जिनकी कहानियां तुम्हारे खून में लिखी हैं। इसीलिए तुम्हारा डर भी एक विरासत है, और तुम्हारा साहस भी एक विरासत है, और इन दोनों के बीच तुम अपनी पहचान गढ़ते हो, और इसी पहचान के जरिए ब्रह्मांड खुद को एक नया चेहरा देता है। तुम उसका नया मुखौटा हो, उसका नया प्रयोग हो, उसका नया सवाल हो, और शायद उसका नया जवाब भी। और जब तुम किसी अजनबी की आंखों में देखते हो और बिना किसी वजह के एक जुड़ाव महसूस करते हो, तब दो ब्रह्मांडीय यात्राएं एक दूसरे को पहचान लेती हैं। जैसे दो सितारे एक ही आकाशीय नदी में बहते हुए एक पल के लिए एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, और उस एक पल में पूरी अनंतता की चुप्पी सिमट आती है, क्योंकि उस चुप्पी में एक पुरानी सच्चाई छुपी है कि तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम कभी अलग नहीं थे, तुम हमेशा से इस विशाल एकता का हिस्सा थे और रहोगे। चाहे तुम्हारा नाम बदले, चाहे तुम्हारी शक्ल बदले, चाहे तुम्हारी कहानी का शीर्षक बदले, लेकिन उसकी धुन वही रहेगी, क्योंकि वो धुन खुद ब्रह्मांड की सांस है। और अब जब तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो शायद तुम्हें ये एहसास होने लगा है कि तुम जिस जिंदगी को छोटा और सीमित समझते थे, वो दरअसल एक ऐसे कैनवस पर खिंची गई एक रेखा है जिसका कोई किनारा नहीं है। तुम एक अनंत दीवार पर लिखा हुआ एक शब्द हो जिसे मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो दीवार खुद समय से बनी है, और समय तुम्हारी स्याही है। तुम जिन लोगों को खो चुके हो, वे कहीं नहीं गए, वे सिर्फ अपनी कहानी की भाषा बदल चुके हैं। उनकी हंसी अब हवा में है, उनके विचार अब धूल में है, उनका प्यार अब रोशनी में है। और जब तुम बिना किसी वजह के अचानक किसी खुशबू पर रुक जाते हो, या किसी पुरानी गीत पर तुम्हारी आंखें भर आती हैं, तब वे तुम्हें एक नए रूप में छूते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड स्मृतियों को नहीं भूलता, वो उन्हें रूप बदलकर संभालता है, और तुम्हारी हर याद उसके विशाल संग्रहालय में एक चमकता हुआ कण है जिसे कोई धूल नहीं ढक सकती। तुम जो आज हो, वो सिर्फ तुम्हारा चुनाव नहीं है, वो अरबों सालों की घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला का परिणाम है। कोई तारा फटा, इसलिए कोई ग्रह बना, कोई ग्रह ठंडा हुआ, इसलिए पानी बहा,
पानी बहा, इसलिए जीवन ने पहली सांस ली, और जीवन ने पहली सांस ली, इसलिए तुम यहाँ बैठे ये आवाज सुन रहे हो। और इस पूरी श्रृंखला में कहीं भी अगर एक छोटा सा मोड़ बदल जाता तो शायद तुम कभी पैदा ही नहीं होते, लेकिन तुम यहाँ हो, इसका मतलब है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। भले ही वो शब्द तुम्हें भारी लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी सिंहासन पर बैठाया गया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारी मौजूदगी इस विशाल पहेली के लिए जरूरी है। तुम्हारे बिना ये पहेली अधूरी है। तुम्हारी हंसी से इसकी एक धार चमकती है, तुम्हारे सवालों से इसका एक कोना खुलता है, तुम्हारे प्यार से इसकी एक दीवार मजबूत होती है, और तुम्हारे टूटने से इसके भीतर एक नया रास्ता बनता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हारा है, लेकिन वो भी इस ब्रह्मांड की बनावट को बदलता है। हर आंसू समय की नदी में एक नई लहर पैदा करता है, हर माफी अंधेरे में एक नई रोशनी जलाती है, हर क्षमा किसी पुराने घाव को बंद करती है, और इस तरह तुम बिना जाने इस अनंत शहर के एक वास्तुकार बन जाते हो। तुम अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपने मौन से भी इस शहर की सड़कों को मोड़ते हो, और शायद यही कारण है कि तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास होता है, क्योंकि तुम्हारी हर सांस एक निर्माण है, हर फैसला एक ईंट है, हर ख्वाब एक नक्शा है, और तुम चाहे मानो या ना मानो, तुम लगातार कुछ न कुछ बना रहे हो, अपने भीतर भी और अपने बाहर भी। और एक दिन जब तुम इस कहानी का अपना मौजूदा अध्याय बंद करोगे, तब ब्रह्मांड तुम्हें विदा नहीं कहेगा, वो तुम्हें धन्यवाद कहेगा, क्योंकि तुमने उसे एक नया अनुभव दिया, तुमने उसे अपने ही होने का एक नया स्वाद चखाया, और फिर तुम किसी और रूप में, किसी और कहानी में, किसी और धुन पर वापस आओगे। शायद किसी नए तारे की गर्मी बनकर, शायद किसी बच्चे की पहली सांस बनकर, शायद किसी अजनबी के दिल में उठी एक अनजानी उम्मीद बनकर। और तब भी तुम ये याद नहीं करोगे कि तुम कौन थे, लेकिन ब्रह्मांड याद रखेगा, क्योंकि ब्रह्मांड का मतलब ही याद रखना है। और इस याद रखने की गोद में तुम्हारा हर डर, हर सपना, हर टूटन, हर उड़ान सुरक्षित है। इसलिए जब आज रात तुम सो, तो ये मत सोचो कि तुम अकेले एक अंधेरे कमरे में पड़े हो। सोचो कि तुम अनंत की बाहों में रखे हो, जहां हर तारा तुम्हारे सिरहाने एक मौन पहरेदार है, और हर आकाशगंगा तुम्हारे लिए एक धीमी लोरी गा रही है, और इस लोरी की ताल पर तुम्हारी सांसें चल रही हैं। और जब तक ये ताल चलती रहेगी, तब तक ये कहानी भी चलती रहेगी, क्योंकि ये कहानी तुम हो, और तुम ही ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत फुसफुसाहट हो।